समाजवादी पार्टी के इंटेलेक्चुअल फेस, पूर्व में मंत्री रह चुके सरकार में, और अखिलेश यादव जी के विजन इंडिया के प्लान डेवलप और एसेंट के वाहक अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद। ये जो पीडीए जिसको अब तक, हालांकि अखिलेश यादव जी ने उसे बहुत अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, लेकिन मूलतः उसे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक माना जाता था, वो प्लान डेवलप और एसेंट में कैसे बदला? असल में दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ें हैं। जहां हम बात कर रहे हैं, आप उनको कई नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं, आपने देखा होगा, चाहे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, चाहे पीड़ित, दुखी, अपमानित, उसमें उन्होंने कहा ए से अगड़े भी हैं, पी से पंडित भी है, ए से आदिवासी भी हैं, सभी हैं। ये असल में जो एक कोएलिशन है, जो लोगों का एक इकट्ठा होना है, उसका जो मूल मंत्र है वो समाजवाद है। उसकी मूल धारणा जो है वो समाज में सबको साथ लेके चलने की, जो संविधान में सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कही, जो इंक्लूसिविटी की बात लोहिया जी, महात्मा गांधी कहा करते थे, जिसके लिए नेताजी ने अपनी पूरा जीवन बिता दिया कि सबको बराबर की भावना मिले, सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस की बात मिले, उन्हीं सारे वर्गों को लेकर के जोड़ करके प्लान डेवलपमेंट और असेंट का आइडिया है कि हम प्लानिंग जब हो, डेवलपमेंट की बात हो, असेंट की बात हो, तो निश्चित रूप से सबको आगे बढ़ाने की बात हो। वरना फायदा है कि आप किसी की बात करते रहो और उसके अगर प्लान की, डेवलप करने की और असेंट की बात नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो वही उसी वर्ग के लिए जितना जो भी प्रदेश में पिछड़ गया है, और वो उसका धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है, उसी को प्लान करने के लिए, उसके लिए डेवलप करने के लिए, उसके असेंशन की बात है, जो असेंट की बात है, प्लान डेवलप असेंट बिल्कुल सेम चीज़ है, उसी वर्ग के लिए, उसी समाज के लिए। ठीक है, पिताजी आईएएस अधिकारी रहे, आईआईएम के प्रोफेसर के रूप में करियर, और फिर उसके बाद में छोड़ के आप आए, मंत्री बने, एक विज़न दिया, एक नेतृत्व दिया, और अब ये जो संघर्ष का समय है, एसआईआर जैसी चीज़, अखिलेश यादव जी खुद उसके बारे में बोलते हैं, और चुनौती है कि सत्ता में जो पार्टी है उसको पीछे करके खुद को आगे लाना है। कैसा लग रहा है ये संघर्ष, और कितनी मुश्किल लग रही है अभिषेक? संघर्षों से शख्सियत निखरती है मेरी, तो ये हमेशा हम लोगों ने फादर से सीखा ये बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखते हैं, नेताजी की बात सुनते हैं, सीखते हैं, जनेश्वर जी को देखते थे, तो मनमोहन सिंह साहब को देखते थे। तो ये मैं कह सकता हूँ आपसे कि हम लोगों ने, समाजवादियों के खून में संघर्ष है, समाजवाद की विचारधारा ही संघर्ष की है, क्योंकि हम जिसकी बात करते हैं, जिसको आगे बढ़ाने की बात, जिसको प्लान करके, जिसके लिए डेवलप करने की, जिसके लिए असेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष करना ज़रूरी है, लड़ाई लड़ना ज़रूरी है। हर संघर्ष के लिए, हर कीमत के लिए, हर सैक्रिफाइस के लिए, हर कुर्बानी के लिए, हर लड़ाई के लिए समाजवादी तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, हर वक्त ईश्वर ने जो दिया है आपको, वो वक्त उसका स्वागत करना चाहिए। हम लोगों के लिए भी आपने देखा किस तरीके से आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एसआईआर पे भी चर्चा की, आपने जो एसआईआर पे सवाल उठाया, बिल्कुल एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उसमें गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में हर नौजवान, हर परिवार उत्तर प्रदेश का चाहता है, और मैं तो ये कहता हूँ, जिसका मेरा वोट है, आपका वोट है, आपका वोट है, सबसे बड़ी जरूरी है हम उसको बचा कर रखें। जब हम उसको छोड़ दिया जिस दिन हमने, उस दिन हम भारत के नागरिक होना ही बंद कर देंगे। हमारा सबसे बड़ा अधिकार भारत के नागरिक होते हुए हमारा वोट है। एसआईआर में सब लोग अपनी ताकत से अपना वोट बचाएं, अपने वोट की रक्षा करें, और सरकार बदलने के लिए बड़ा मतदान दें, इसका मुझे विश्वास है, यही अपील है। सर, बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में है, आप स्वयं यहीं पे मंत्री रहे हैं, और आने वाले टाइम पे अगर जीतना है तो यूपी जीतना सबसे बड़ा काम होगा। फिर विजन इंडिया का सम्मेलन बेंगलुरु में क्यों? उत्तर प्रदेश का इंडिया का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है, इंटीग्रेटिव हिस्सा है, कोहेसिव हिस्सा है, इंक्लूसिव हिस्सा है पूरी तरह। और बैंगलोर हमसे हो सकता है फिजिकली दूर हो, दिल से जुड़ा हुआ। आप मुझे बताओ, आप अमरीन जी लखनऊ में बड़े ज़माने से पत्रकारिता कर रहे हो, एक बड़ा नाम है आपका, आपके परिवार के कितने लोग या कितने जान पहचान के लोग, कितने दोस्त में पड़ोसी बैंगलोर में काम कर रहे होंगे आज? तो बैंगलोर इसलिए कि बैंगलोर स्टार्टअप्स का हब है। सबसे रिस्पेक्टेड अगर स्टार्टअप्स इस देश ने अभी तक प्रोड्यूस किए हैं, वो बैंगलोर से किए हैं। एक स्टार्टअप पूरे देश के विजन की बात है। समाजवादी पार्टी का जो विजन है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है, वो पूरे देश को लेकर के चलने का है। और देश को जब आप नेतृत्व देंगे, देश के लिए जब आप बात करेंगे, जो भी पॉलिसी यहाँ सच है वो बैंगलोर में भी सच है, वो अरुणाचल में भी सच है, वो नागालैंड में भी सच है, वो हमारा भूटान की धरती पर भी अगर कोई जाकर के बयान देंगे कि भाई देश के बाहर का मौका मिलेगा, तो वहाँ के लिए भी उतना ही सच होगा। इंसान की ज़रूरतें, इंसान के मुद्दे बराबर वही हैं, उसका मकसद वही है। किसी भी देश में, आप अमेरिका चले जाइए, आप कनाडा चले जाइए, आप अंटार्कटिका चले जाइए, बात आज भी प्लान डेवलप और असेंट की हो रही है। वही मुद्दे लेकर के हम लोग ने शुरुआत बैंगलोर से किया। अभी तो आप देखिए, विजन इंडिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका बहुत सारे स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। हमने स्टार्टअप से शुरुआत की है, क्योंकि स्टार्टअप, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आपने देखा होगा, हमारे पास, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, प्रॉब्लम ज़्यादा है,
और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक स्टार्टअप। एवरी स्टार्टअप इज अ सोल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन एंड एवरी प्रॉब्लम कैन बी मैच टू अ स्टार्टअप एज अ सोल्यूशन। एवरी स्टार्टअप इज अ सोल्यूशन की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, मुझे लगता है उससे बेहतर जवाब नहीं होगा इसका। सर आखिरी सवाल, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में आपकी चहलकदमी, आपका जाना आना, आपकी कनेक्टिविटी अचानक बहुत बढ़ी हुई है, क्या अगला चुनाव सरोजनी नगर विधानसभा से भी लड़ सकते हैं? देखिए कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा कहाँ से नहीं लड़ेगा, सच में उसको कौन सा काम मिलता है, कौन जिम्मेदारी मिलता है, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मजबूत पक्के सिपाही हैं। कोई तोड़ने की कोशिश कर ले, हम लोग प्रिंसिपल्स से अडिग वाले लोग हैं। हम लोगों को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा वो करेंगे। जहाँ हम आज हमारी जिम्मेदारी प्रभारी के हैसियत से सरोजनी नगर विधानसभा की है और पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से मैं काम करता हूँ। ये कोशिश मेरी ज़रूर रहती है कि प्रोफेसर अभिषेक मिश्र के काम पर कोई उंगली न रखी जा सके। जो कहे ये कहे कि हाँ अभिषेक को कोई काम दे दो, सबसे अच्छे से करने की कोशिश करेगा, बाकी तो ईश्वर के हाथ है, प्रभु हाथ। प्रोफेसर अभिषेक मिश्र निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के फ्रेंड भी हैं, पक्के साथी भी हैं, आईआईएम के प्रोफेसर रहे और इस बार विजन इंडिया का जब सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ तो उसके कोर कन्वेनर अभिषेक मिश्र जी ही थे। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के फिलहाल प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, जनता से जुड़ाव दिखा रहे हैं। आने वाले समय पर क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उनकी बातें आपके सामने हैं। नमस्कार।